नमस्कार दोस्तों, 2027 का विधानसभा चुनाव अगले कुछ महीनों बाद होने वाला है और अब सभी राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति को धार देनी शुरू कर दी है। जनता के बीच अपने मुद्दों को लेकर जाना भी शुरू कर दिया है। और ऐसे में क्या माहौल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बन रहा है, किन मुद्दों के आधार पर इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटर वोट डालने वाले हैं। और बड़ी बात है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में था, लेकिन 24 में ये गठबंधन बदला। अब राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए के तौर पे चुनाव लड़ने की तैयारी में है 2027 का। तो ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा राष्ट्रीय लोकदल कितना जीत पाएगा। और शामली जिले की थाना भवन विधानसभा सीट पर सब लोगों की नजरें हैं। थाना भवन विधानसभा सीट क्या राष्ट्रीय लोकदल के खाते में रहेगी, क्योंकि उनके मौजूदा विधायक अशरफ अली खान जी राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर यहाँ से चुनाव जीते थे, या भाजपा के सुरेश राणा यहाँ से फिर चुनाव मैदान में उतरेंगे गठबंधन से। ये सवाल भी लोगों के जहन में है। तो इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है थाना भवन विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल विधायक अशरफ अली खान साहब। तो विधायक जी, सबसे पहले तो 2027 को लेकर कैसा राजनीतिक माहौल आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं? अभी आप देख रहे हैं कि अभी पीछे उपचुनाव हुए थे, भाजपा ने जो हमारे एनडीए के अलायंस ने क्लीन स्वीप किया था। बहुत अच्छा माहौल है यूपी में दोबारा एनडीए अलायंस जो है रिपीट होगा और पहले से भी ज़्यादा बहुमत आएगा, ऐसा मेरा मानना है। आप मुजफ्फरनगर की बात करो, कैराना की बात करो, सहारनपुर की बात करो, तो 3 लोकसभा क्षेत्र में एनडीए को हार का सामना करना पड़ा था। आपकी विधानसभा सीट पर भी शायद 2024 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा एनडीए को। तो 27 में क्या माहौल आप देख रहे हैं? फिर इस अक्षेत्र की बात विशेष तौर पर मैं कर रहा हूँ। देखें, आप 2024 की बात कर रहे हैं। जो हमारे विधायक जो है जीत के एमपी बने थे, उनके बाद में भी आपको बता रहा था उपचुनाव हुआ था। क्लीन स्वीप जो है एनडीए अलायंस ने किया है। मेरा यही मानना है कि हम 2027 में एनडीए अलायंस बड़ी जीत होगी और पहले से भी बड़ा बहुमत जो है एनडीए अलायंस का आने वाला है यूपी में। सामने की 3 विधानसभा सीटों के बारे में क्या दावा आपका है? 2027 में क्या परिणाम रहेगा? बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा। तीनों सीटें एनडीए अलायंस जीतेगा और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, जनता में जाएंगे। अभी आपने देखा कि हमारा क्योंकि गन्ना बेल्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव बढ़ाने का काम किया है। किसान बहुत खुश है। और जो हमारे बीमारू मिल थे, जैसे मोरना शुगर मिल जो है उसका अपग्रेडेशन हो रहा है। तो जो किसानों की मांगें थीं, मैं समझता हूँ चौधरी साहब भी इन सब चीज़ों पे बड़ी गंभीरता से इनको लेते हैं। वक्त पे माननीय मुख्यमंत्री जी से चौधरी साहब अपने डेलीगेशन के साथ विधायकों को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं और किसानों की और जो गरीब जनता की, मजदूर की जो समस्याएं हैं वो जो है सरकार के संज्ञान में लाया जाता है और बड़ा पॉजिटिव रेस्पॉन्स जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से मिलता है। 30 रुपये गन्ने का भाव बढ़ा वो तो आपने बता दिया, लेकिन आपके अपने क्षेत्र की थाना भवन शुगर मिल पे किसानों का बकाया भुगतान अच्छी खासी तादाद में है। जो मेरी जानकारी में आया, शायद अब तक 10 दिसंबर तक का ही भुगतान हुआ है और मिल बंद भी हो चुकी है। तो थाना भवन शुगर मिल की जो भुगतान की समस्या है वो तो अब भी लगभग जस की तस है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े गंभीर हैं उसमें, और जो है सरकार इसकी तरफ भी कदम उठा रही है। और अभी हमारा 1 दिन का सत्र है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के इस और उनका ध्यान जो है हम दिलाएंगे और कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी जो है हमारा थाना भवन शुगर मिल भी गन्ना भुगतान करने का काम करें। सच्चाई है वाकई 10 दिसंबर तक हुआ है और बहुत पीछे ये बजाज ग्रुप की मिलें चल रही हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया जाएगा और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी किसानों का जो बकाया भुगतान हो। तो 4 साल से ज़्यादा का कार्यकाल आपका हो चुका है। 4 साल के विधायक के तौर पे अपने विधानसभा क्षेत्र में जो उपलब्धियां हैं जो आप ले गए जनता के बीच में जाएंगे, उन उपलब्धियों को थोड़ा विस्तार से बताएं। देखें, हमने 2022 में विधायक बनने के साथ ही सबसे पहले तो जो हमारे
क्षेत्र के जर्जर पुल थे, पुराने अंग्रेज़ों के टाइम के पुल थे। मैं आपको गंदेवड़ा संगम का ही बताता हूँ। जब जितिन प्रसाद जी पीडब्ल्यूडी मंत्री बने और मैं उनसे जाके इस बारे में मिला था, क्योंकि संगम पे अब स्नान का वो रहता है, मूवमेंट ज़्यादा रहता है श्रद्धालुओं का, वो आते हैं और ये हमारे दो ज़िलों को जोड़ता भी है, सहारनपुर और शामली को। तो मैंने उनको जाके माननीय मंत्री जी को बताया था, तो उन्होंने इसे कार्य योजना में लिया। मुझे बड़ी खुशी है, अब पुल बन के तैयार है और वो जल्दी ही जनता की सेवा में शुरू होने वाला है। तो बहुत से ऐसे पुल थे जो लिए गए। हमारी जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें थीं उनमें हम पूरी कोशिश के साथ लगे रहते हैं। आपने देखा कितना बड़ा प्रोजेक्ट हमारा शामली से बधे मालंडी होते हुए जो है कि बड़ी सड़क जो है चौड़ीकरण उसका हुआ है, उसका लाभ जो है अब लोगों को मिल रहा है। भी कहीं कहीं काम बचा हुआ है, वो चल रहा है, तेज़ी के साथ हो रहा है। बरसात से पहले सरकार ये टारगेट है कि जितने भी ये हमारे चौड़ीकरण हैं ये हो जाएं। आप हमारा जलालाबाद चौराहे से और गंधेवड़ा तक जो सहारनपुर की सीमा जहाँ तक लगती है वहाँ तक चौड़ीकरण जो है आपका इसका गंगो तीतरो सहारनपुर रोड का हुआ है, जो जलालाबाद से जाता है, ये चल रहा है काम। तो बहुत मैं समझता हूँ विकास कार्य, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हों, चाहे पीडब्ल्यूडी के हों, चाहे पुलों को लेके हो, चाहे हमारी निधि का हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो है सभी विधायकों को जो है त्वरित विकास योजना में, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का फंड होता है, जैसे विधायक निधि होती है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी सभी विधायकों को दिया है। हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 करोड़ रुपए के काम हो रहे हैं। तो उसमें हमने भी अपने रपटा पुल, जो एक बहुत बड़ी समस्या थी, हमारे जलालाबाद में एक बनना था, जो हमारे क्योंकि कृष्णा नदी पे वो पुल चाहिए था, जो हमारे कई गांवों को जोड़ेगा और जो हमारे उधर के किसान हैं, जो कस्बे से कृष्णा नदी पार के जो किसान हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ इस रपटा पुल का मिलेगा। इसी तरीके से एक रपटा पुल हमारा कैडी में बन रहा है। वहाँ बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि एक साइड में पूरा कैडी गांव है, दूसरी साइड में कृष्णा नदी के दूसरी ओर जो है शमशान, कब्रिस्तान, लोगों के खेत। तो बड़ी समस्या रहती थी, कोई जब डेथ होती थी तो 3-4 किलोमीटर ढूंढ के हमें कब्रिस्तान और शमशान घूम के जाना पड़ता था। तो वो रपटा पुल भी वहाँ अब जो है प्रस्तावित है, जल्दी ही बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की त्वरित विकास निधि से जो हमने प्रस्ताव दिए हैं वो मंजूर हो गया है। तो इस तरह के बड़े काम, स्ट्रीट लाइट्स हमने अपने विधायक निधि से जो है गांव-गांव में जो है वो कराने का काम किया। चौधरी साहब ने 5 गांवों में सोलर लाइट्स देने का काम किया। वो सब गांव में लग के तैयार हैं, जिनका फ़ायदा लाभ लोगों को मिल रहा है। आपने देखा होगा पहले गांव में टॉर्च रहती थी हाथ में, कि आदमी टॉर्च लेके जो है घरों से निकलते थे। आज जो है हर गांव जगमगा रहा है, बड़ी खुशी की बात है। और जितनी तरक्की मैं समझता हूँ कि 2022 से और अब ये 26 चल रहा है, ये हुई है, जिस तरीके से सरकार की योजनाएं चली हैं, मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, चाहे शहरी क्षेत्र के लोग हों, सबको फ़ायदा मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना में आप देखिए, जो शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना है, सभी गरीबों को उसका लाभ मिला है। इसमें कोई मज़हब, जाति, बिरादरी कोई नहीं देखी गई, सबको मिला है। इसी तरह से आयुष्मान कार्ड में आप देखते हैं कि 5 लाख रुपए तक का जो है इलाज जो है सभी गरीबों का हो रहा है। उसमें हर मज़हब के, हर बिरादरी के, हर संप्रदाय के लोग हैं। इसी तरीके से आपका माननीय मुख्यमंत्री विवाह का जो चलता है, सब गरीब बच्चों की, पहले 50-50 हज़ार रुपया मिलता है, अभी 1 लाख रुपया मिलता है। और मैं देखता हूँ जब हम विवाह में जाते हैं कि बच्चे कितने खुश होते हैं जिनकी शादी होती हैं। और एक ये बड़ा जो है सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि उनके जीवन को एक शुरू करने की पहल ये सरकार द्वारा की जा रही है। तो जनता कैसे भूलेगी इन चीज़ों को। चलिए, तो 2022 में जब आप लोगों ने विधानसभा चुनाव लड़ा, आपका गठबंधन था समाजवादी पार्टी के साथ में। आज आपका गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ में, और बीजेपी और मुस्लिम वोटरों के बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है, खाई मानी जाती है दोनों पक्षों के बीच में। तो ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल पे कितना भरोसा इस चुनाव में, 2027 के चुनाव में मुस्लिम मतदाता कर पाऊंगा? देखें, राष्ट्रीय लोकदल आपने देखा होगा कि माने चौधरी जयंत सिंह जी
जब कावड़ चल रही थी उस वक़्त कुछ दुकानों पे नाम खोलने का वो आया था, तो चौधरी साहब का उस पर क्या बयान आया था वो सब आप लोगों ने देखा। वो इस तरह की कोई भी बात नहीं करते, सब उनके लिए बराबर हैं, चाहे वो किसी मज़हब, बरादरी, किसी संप्रदाय से हो। हमारे लिए जो है गरीबी को किस तरीके से मिटाया जाए, किसानों की किस तरीके से तरक्की हो, किसान आगे बढ़े, चौधरी साहब इन मुद्दों को लेकर आगे चलते हैं। और मुझे जो मेरा ये मानना है कि हमारे सभी जो शामली में जिस तरीके से मैं अभी आपको कह रहा था कि हम तीनों की तीनों सीटों पर स्वीप करेंगे, और जो मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा है वो चौधरी साहब के साथ रहेगा, ऐसी मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। क्योंकि हम गांव-गांव घूमते हैं, सभी लोगों में जाते हैं, सब लोग साथ हैं, सब विकास को देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को देख रहे हैं, प्रदेश किस तरीके से चल रहा है और आगे बढ़ रहा है इसको देख रहे हैं। आज ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आपके यूपी में आ रहे हैं, हमारे नौजवानों को रोज़गार मिल रहा है। आप देख रहे हैं 60,244 पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती हुई, या उसके बाद एसआई का ये सब चल रहा है बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई पैसा खर्च किए। जनता ये भी जानती है कि पहले भर्तियाँ होती थी उनमें क्या होता है, और आज भर्तियाँ हो रही हैं वो किस तरीके से हो रही हैं, पारदर्शी तरीके से। सब लोगों को, सब नौजवानों को जो पात्र हैं, जिन्होंने मेहनत की है, उनको नौकरी मिल रही है। आज जो 60,244 सिपाही भर्ती हुए हैं, आप उनसे जाके पूछिए, किसी का 1 रुपया भी कहीं किसी ने लेने की कोई हिम्मत की हो। सब जो है अपनी योग्यता के आधार पर यूपी पुलिस में भर्ती हुई। एक बहुत बड़ा बदलाव है। आपको पता है अमरीश भाई, आप तो पहले भी देखते थे, पहले भर्तियाँ किस तरह की होती थी, क्या क्या चलते थे, कितने दलाल बीच में होते थे, किस तरह का माहौल होता था। मैं समझता हूँ कि जो उनको 1-2 साल की तनख्वाहें आगे मिलती हैं, वो सब पहले कहाँ कहाँ कैसे कैसे देने पड़ते थे। मगर आज हर चीज़ में पारदर्शिता है। कोई भी सरकारी विभाग में किसी में भी नौकरी निकले, आंगनबाड़ियों की में आपने देखा किस तरीके से हमारी बहनों को उसका लाभ मिल रहा है, और बहुत अच्छा माहौल है। सब देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, सब सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। पहले का यूपी भी देखा है, 2017 के बाद से भी यूपी को आप देख रहे हैं, और 2022 के बाद जो बदलाव आए हैं वो भी सब देख रहे हैं। सब जनता जानती है और उसी को देखते हुए वोट करेगी। रही बात मुस्लिम मतदाताओं की, आपने कहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुमत में जो है हमारे गठबंधन को, जो है एनडीए गठबंधन को मुस्लिम वोट भी मिलेगा, और आपको हम दिखाएंगे कि हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक तरफा स्वीप जो है हमारा एनडीए अलायंस करेगा, और सब लोग मिल के जो है एनडीए अलायंस के लिए वोट करेंगे। आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी से गठबंधन के बावजूद, एनडीए में जाने के बावजूद राष्ट्रीय लोकदल ने अपने चाल चरित्र या चेहरे से कोई समझौता नहीं किया। आपने बिहार में देखा होगा, नीतीश कुमार जी भाजपा के अलायंस में भी रहे, लालू जी के साथ भी रहे, मगर भाजपा के अलायंस में भी उन्हें मुस्लिम ने वोट किया है। यही उसी तरीके से आपको यूपी में भी ये देखने के लिए मिलेगा कि चौधरी साहब के नेतृत्व में एनडीए अलायंस को जो है मुस्लिम वोट मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और बहुत अच्छी तादाद में मुस्लिम जो है वोट करेगा। मैं आपको कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि शामली में हम तीनों की तीनों सीटें जीतने का काम करेंगे, और वेस्टर्न यूपी में बहुत अच्छा इस एनडीए अलायंस को जो है वोट मिलेगा, और बड़ी तादाद में, पहले से भी ज़्यादा बहुमत के साथ हम लोग जो है 2027 में जीतकर एनडीए की सरकार यूपी में बनेगी। चलिए आपके विधानसभा क्षेत्र की तरफ चलते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर लोगों की सबसे ज़्यादा निगाह है उनमें से एक है थाना भवन विधानसभा सीट। 22 में आपका मुकाबला हुआ सुरेश राणा जी के साथ में, पूर्व मंत्री रहे, और अब 2027 के चुनाव को लेकर यदा कदा ये चर्चा उठती है, लोग इस बात पर मंथन करते हैं कि भाई थाना भवन विधानसभा सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में रहेगी या भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। गठबंधन में कैंडिडेट अशरफ अली खान साहब होंगे या फिर सुरेश राणा जी होंगे, इसको लेकर बड़ी चर्चा है। तो क्या होने वाला है 2027 में? देखें, ये हमारे नेता माने जयंत चौधरी जी को और अलायंस में तय होना है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिसको भी चौधरी साहब का जो आदेश हमारे लिए होगा हम उसको मानेंगे,
और ये उनको बैठ के तय करना है, ये हमारे लेवल का मामला नहीं है। और जो भी चौधरी साहब का आदेश होगा, मैंने आपको कहा, हम उसको मानेंगे और मजबूती के साथ जो है अपने नेता के साथ खड़े रहेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ आपको बस। आप सिटिंग विधायक है तो दावेदारी तो वाजिब है आपकी, कम से कम अपने दावेदारी तो आपको ठोक कर करनी चाहिए। वो चौधरी साहब को सोचना है, उन्हें देखना है, चौधरी साहब को सोचना है, उसमें उन्हें तय करना है। वो आप उन्हें तय करने दीजिए, जो वो तय करेंगे हम उनके फैसले के साथ हैं। तो बड़ी बात विधायक जी ने कही है, 4 साल के विकास कार्यों का ब्यौरा उन्होंने दिया। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि अब भी मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा राष्ट्रीय लोकदल के साथ में है और साबित करेंगे 2027 के चुनाव कि शामली की तीनों विधानसभा सीटों पे मुस्लिम मतदाताओं का साथ भी राष्ट्रीय लोकदल को मिलेगा और एनडीए गठबंधन क्लीन स्वीप करेगा शामली जिले में। और अपने टिकट का फैसला यहाँ से अशरफ अली खान लड़ेंगे या लड़ेंगे सुरेश राणा, वो छोड़ रहे हैं अपने हाईकमान पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी पे।